सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए राजमणि जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान समाज सेवी राजमणि के नेतृत्व में पूरे देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी की 310 से ज्यादा डीबीटी योजनाओं की जानकारी देकर लोगों को जागरूक कर रहा है। इसी क्रम में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 के दिल्ली पवेलियन और एमएसएमई पवेलियन में राजमणि राष्ट्रीय प्रमुख राजमणि जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को देश भर से आए हुए स्टॉल पर उद्यमियों को जागरूक किया गया। इस वर्ष दिल्ली राज्य को फोकस राज्य की श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली पवेलियन में पीएमएफएमई योजनाओं के लाभार्थियों से अनुभव का भी लाभ मिला। राजमणि राष्ट्रीय प्रमुख राजमणि जल कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान सुनीता कांगड़ा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजमणि जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान और बीजेपी दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष शोभित गुप्ता, डीएसआईडीसी के चीफ मैनेजर नवीन कोटिया, एनयूएलएम प्रमुख साउथ वेस्ट जिला ने सभी स्टॉल उद्यमियों के उत्पादों को देखा और उनकी सराहना की। वर्तमान समय में जन जागरूकता फैलाकर राजमणि जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान राष्ट्र निर्माण के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है। मेरा नाम राजमणि है और मैं जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान का प्रमुख हूं और हम लोग 2017 से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का योजनाओं को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो अब आज हम लोग एमएसएमई पवेलियन में जो आए हुए भारत से उद्यमी है, 150 के लगभग उद्यमी आए हुए हैं, तो उनको हम लोग जो है पैम्पलेट देकर योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो पूरे दिन भर में हमने यही कार्यक्रम किया और आपने देखा भी कि उद्यमी वो लोगों को नहीं पता है कि कितने सरकार की योजना है जो हमारे लिए, जैसे 2-2 लाख रुपए की जनधन का योजना हो गया, एमएसएमई की बहुत ज़्यादा योजना हो गया और उसी तरह लोन की योजना है, फूड से संबंधित पीएमएफएमई की योजना है। ये सारे इसमें जानकारी दी गई है और हम जैसे आपको पैम्पलेट में दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं इसमें सारे पैम्पलेट्स में ये सारी योजनाओं की जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि वो योजनाओं को जो है ये लोग पढ़ें और अपने नियरेस्ट जाकर उस योजनाओं को लाभ लें। देखा जाता है कि एमएसएमई जो योजना है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि योजना के बारे में जानकारी नहीं मिलती लोगों को, आप एक जागरूकता फैला रहे हैं, तो अपने समय से इतना समय निकालकर कैसे ये काम कर पा रहे हैं? देखिए, पर्सनल लाइफ भी होती है इंसान की। देखिए मैं सोशल सेवा हूँ और सोशल में ये हुआ कि लोगों को लगता है कि अगर आपके पास पैसे हो तब आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। लेकिन मैंने ये सोचा कि जब योजनाओं को लोगों को जानकारी दूँ और उसको फ़ायदा मिले तो मेरे लिए पुण्य और सेवा दोनों मिल जाएगा। तो हमने इस क्रम में 310 योजनाएं हैं, डीबीटी योजना जो भारत सरकार के पूरे देश में हम प्रचार करते हैं। दिल्ली में मुख्यतः हम लोग अभी पीएमएफएमई योजना काफ़ी जोर शोर से डीएसआईडीसी के साथ मिलकर हम लोग कैंपिंग और सेमिनार के थ्रू हम लोग प्रमोट कर रहे हैं और इसमें डीएसआईडीसी के जो चीफ मैनेजर हमारे साथ शोभित सर हैं, इन्होंने काफ़ी योगदान दिया है पीएमएफएमई स्कीम को प्रमोट करने के लिए। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पीएमएफएमई के जो लाभार्थी हैं उनके स्टॉल भी यहाँ पे मिला हुआ है और वो अपने लोन के तहत लेकर ऑलरेडी वो अपना रोजगार कर रहे हैं और काफ़ी खुश हैं। इस ट्रेड फेयर में आकर उनको काफ़ी मिला चीज़ों की। तो इस क्रम में हम लोग एनयूएलएम भी हमारे दिल्ली में 11 जिले के एनयूएलएम है, बट उसमें भी हमारे जिले का जो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का एनयूएलएम का 2 स्टॉल का सिलेक्शन हुआ है, तो हम भी बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं। और इस बार दिल्ली जो है फोकसिंग स्टेट है, तो इसमें इस बार शोभित सर के मार्गदर्शन में इतना बढ़िया सिस्टमेटिक तरीके से सारा चीज़ें हुआ। आपने अक्षरधाम टेम्पल देखा यूनिक में, तो लोग काफ़ी कार्यक्रम भी काफ़ी इन्होंने क्रिएटिव किया हुआ है। नमस्कार, मैं शोभित गुप्ता, डायरेक्टर दिल्ली पवेलियन। ये जो दिल्ली पवेलियन है हमने हेरिटेज थीम पे बनाई है जो सीपी की थीम पर आधारित है। सीपी जो वर्ल्ड में जाना जाता है ट्रेडिंग हब के रूप में, और इस थीम के अंदर हमने इन्वेस्ट दिल्ली, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग और एनवायरनमेंट को क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली का कॉन्सेप्ट को लेकर हमने डेवलप किया है। साथ ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन हमने शो किया है। जो हमारी महिला उद्यमी हैं उनको बढ़ावा देने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्टॉल दिए हमने, और जो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा हमने स्टॉल्स दिए हैं। यहाँ पर दिल्ली प्रिजन के जो इनमेट्स हैं उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। भारतीय दिल्ली एम्पोरियम के प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे हैं उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो अक्षरधाम मंदिर की थीम दी गई है उसको बहुत सब लोग सेल्फी भी ले रहे हैं, ऑफ कोर्स आनंद भी ले रहे हैं। साथ ही यहाँ पर एक हमने जो स्टेज बनाया है
स्टेज पर तरह तरह के प्रोग्राम हम डेली बेसिस पर कर रहे हैं, जिसमें हर तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी हो गए या फिर जो मनोरंजन के प्रोग्राम हो, सब चीजें हम यहाँ पर लेकर आए हैं। सर, हमें जो स्टॉल लगाने का मौका मिला है ये एनयूएलएम डिपार्टमेंट के द्वारा कापासेड़ा से हमारे नवीन सर के थ्रू जो है हमारे एसएचजीस ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें उनके द्वारा हमें लोन्स वगैरह मिले हैं एसएचजीस के द्वारा। और आप देख पा रहे हैं कि जो ज्वेलरी का हमने यहाँ पे काम किया है वो असेंबलिंग करने की ट्रेनिंग हमें एसएचजीस के थ्रू मिली है। और अभी हम छत्तीसगढ़ भी गए थे हमारे एसएचजीस के थ्रू ही। और सर बस यही कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो रही है। इस टाइम हम दिल्ली पवेलियन में खड़े हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ये मैट्स भी लिए हैं और काफ़ी कुछ साड़ीज और सूट्स वगैरह लिए हैं। ये मुझे काफ़ी एक डिफरेंट और न्यू चीज़ लगी यहाँ पर। जैसे मैं बिहार, झारखंड, काफ़ी सारे स्टेट्स के स्टॉल्स पे गई, बट मेरे को ऐसा कुछ इनोवेटिव और न्यू नहीं दिखा जितना यहाँ पर एक डिफरेंट और इनोवेटिव चीज़ मुझे दिखाई दी। तो मुझे मेरे हिसाब से दिल्ली पवेलियन एक बेस्ट पवेलियन है इस ईयर का। मैं पीएमएफबी स्कीम का जो है बेनिफिशियरी हूँ और मुझे उसमें अच्छा बेनिफिट मिल रहा है और इसीलिए मैं स्कीम का फ़ायदा उठा रहा हूँ। हाँ, और पीएमएफबी के थ्रू मेरे को स्टॉल भी मिली है दिल्ली पवेलियन में और शोभित सर का इसमें बहुत बड़ा हाथ है।